Welcome to this video of my playlist on learning programming from scratch in C++. इस प्रोग्राम में हम for loop सीखेंगे. C++ में for loop, do while loop और while loop ये तीन स्टेटमेंट्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स लूपिंग के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें से मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाए हैं जिसमें do, while और while स्टेटमेंट मैंने समझाया है. इसमें हम फॉर लूप सीखेंगे और प्रोग्रामिंग के थ्रू सीखेंगे, जिससे कि हमको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा. 10 क्विक प्रोग्राम्स हम बनाएंगे और उसमें समझाएंगे कि फॉर लूप क्या होता है. तो चलिए लेट्स मूव टू प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म jdoodle.com. वहाँ सीधे चल के फॉर लूप प्रोग्राम बना के सीखते हैं. फॉर लूप कैसे लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे इसकी सिंटेक्स अवेलेबल है. देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ये फॉर स्टेटमेंट के बाद में जो ब्रैकेट आता है, यहाँ पर तीन चीज़ें लिखते हैं, एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, राइट. और ये करली ब्रैकेट जो लाइन नंबर 4 से लेके लाइन नंबर 8 तक है, ये पोर्शन, ये इसकी बॉडी है. तो ये कैसे काम करता है, ये पहला स्टेटमेंट रन करता है, फिर यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, ये नंबर 2 पे कंडीशन लिखते हैं. इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू तो ये बॉडी के अंदर वो एंटर हो जाता है. फिर इसके बाद में ये स्टेटमेंट रन करता है और दूसरी बार में भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसी बॉडी को ये दोबारा रन करता है. मतलब ये जो करली ब्रैकेट नंबर 4 और करली ब्रैकेट नंबर करली ब्रैकेट नंबर 4 और करली ब्रैकेट नंबर 8 के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं इस फॉर के अंदर, ये इसकी बॉडी है. और इनको बार बार रिपीट करना इन्हीं स्टेटमेंट्स को, इसको बोलते हैं फॉर लूप. तो ये सर्टेन स्टेज तक ये रन होते हैं, उसके बाद कंट्रोल इससे बाहर आ जाता है. तो देखिए इसको सीधे प्रोग्राम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. तो चलिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, राइट. तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे प्रोग्राम्स में ये jdoodle नाम के प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा हूँ, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट. आप इस पे जो jdoodle.com लिखते हैं तो ऐसा एक आईडी खुल जाता है और इसमें जैसे ही आप ये C++ सेलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर आप C++ का प्रोग्राम लिख सकते हैं. इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, राइट. चलिए अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ कि इसमें एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. ये कोई पहले से एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ. अब यहाँ लिखता हूँ मैं इंटीजर वेरिएबल i, एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ. इसकी इनिशियल वैल्यू मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर के साथ में. तो फॉर, और जैसा मैंने बताया आपको ये ब्रैकेट लगाया, इसमें पहली चीज़ लिखी मैंने i = 0, फिर सेमीकोलन, फिर दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर एक कंडीशन लगाई मैंने i एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10, राइट. फिर i++, राइट. अब ये इसकी बॉडी यहाँ से शुरू हुई इस करली ब्रैकेट से और इस करली ब्रैकेट पे ये खत्म होगी. इसके बीच में जितने स्टेटमेंट्स मैं लिखूंगा वो सारे फॉर लूप की बॉडी में आएंगे. तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ cout और यहाँ पर लिखता हूँ मैं दैट इज i और लिखता हूँ उसके बाद में cout एंड दिस इज इसके अंदर एक कॉमा डाल देता हूं मैं, कॉमा. अब देखिए अगर आपको ये समझने में दिक्कत आती है कि ये int i क्या होता है, ये मेन क्या होता है, ये सारी बातें, तो मैंने इस वीडियो सीरीज या प्लेलिस्ट, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. उसमें पहले से बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं. अगर आप ये सब चीज़ें आपको आती हैं तो आपको ये फॉर लूप बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट. अब देखिए यहाँ पर ये इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है. आपने इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिया i और फॉर स्टेटमेंट के अंदर ये तीन स्टेटमेंट्स लिखे हैं. पहला है i = 0, राइट, i = 0 और दूसरा है i
इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन आई प्लस प्लस, राइट। और ये प्रोग्राम की बॉडी है, ये वाली प्रोग्राम की फॉर लूप की बॉडी है जिसको कि हमको लूपिंग करनी है, मतलब इनको बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे, तो आप देखिए ये जो पहला स्टेटमेंट है i इक्वल्स 0, ये सिर्फ एक बार रन होता है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, मीन्स वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देना। ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। अब ये लूप एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करता है, इस कंडीशन पे। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि i लेस देन और इक्वल टू 10। तो आप देखिए कि इनिशियल वैल्यू i को आपने 0 दी। अगर i की वैल्यू 0 है तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि क्या 0 ये लेस देन या इक्वल टू 10 है क्या, तो येस ऑफ कोर्स इट इज लेस देन 10। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, है ना। और एग्जीक्यूशन में क्या प्रिंट हो जाएगा, दिस इज सी आउट आई, मतलब i की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ओके। और इसके बाद में सी आउट कॉमा, तो एक कॉमा प्लेस हो जाएगा। और ये मतलब सीक्वेंस क्या हो गई, पहले ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ, फिर ये कंडीशन चेक हुई, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पूरा लूप, ये वाला लूप नहीं, मतलब इस फॉर लूप की बॉडी में कितने स्टेटमेंट्स हैं, 2 ही स्टेटमेंट्स हैं, तो ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। अब ये एग्जीक्यूशन के बाद में फिर ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, ये वाला स्टेटमेंट थर्ड। और ये क्या कहता है, i प्लस प्लस, मतलब i को 1 से इंक्रीमेंट करता है। तो अगर आपको याद था तो i की वैल्यू शुरू में कितनी थी, i की वैल्यू शुरू में 0 थी। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीमेंट नाउ दिस वैल्यू विल बिकम 1 इफ i, राइट। इसके बाद में फिर से ये लूप दूसरी बार रिपीट होना है या नहीं होना, ये किस पे डिपेंड करता है, i की वैल्यू पे। अब i की वैल्यू 1 है, आप पूछेंगे कि 1 इज इट लेस देन इक्वल टू 10, यस ऑफ कोर्स। तो ये बॉडी फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और कॉमा मिल जाएगा, राइट। अब ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में ये स्टेटमेंट फिर से रन होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इसमें से पहला स्टेटमेंट तो सिर्फ एक ही बार रन होना है, और लूप एंटर करने से पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है जो कंडीशन है, और लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है। इस तरह से ये लूप काम करेगा। तो अब आप फिर से देखिए, अब इसकी वैल्यू 1 हो चुकी थी तो 1 प्रिंट हो गया। अब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर से इंक्रीमेंट हुआ, मतलब i प्लस प्लस। तो अब लूप के अंदर i की वैल्यू 2 हो गई, राइट। अब 2 इज स्टिल लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कंडीशन ट्रू है। ये एग्जीक्यूशन फिर से होगा, बार बार होता जाएगा। तो इसी तरह से i की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगी ये 10 तक जाएगी। तो जब इसकी i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो आपकी कंडीशन क्या है कि 10 इज इट लेस देन 10, नो, बट इट इज इक्वल टू 10, मतलब लेस देन और इक्वल टू अभी भी ट्रू है। तो इसकी बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होगी तो i की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी, एक सी आउट कॉमा ये लग जाएगा, और इसके बाद में फिर से ये इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू फाइनली 11 हो जाएगी। पर आप कह सकते हैं कि 11 लेस देन और इक्वल टू 10, कोई भी आपसे पूछेगा या कंप्यूटर खुद से पूछेगा आपका प्रोग्राम, तो उसको फॉल्स मिलेगा। तो जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है इसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है ना। तो अब इसको देखिए, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको, एग्जीक्यूट। तो आप देखिए आपको ये ब्लैक जो ये वाला ब्लैक वाला जो एरिया है ये रिजल्ट है, यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा देखने में छोटे अक्षरों में है लेकिन आपको दिख रहा है, पहला 0 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 एंड सो ऑन अप टू 10। तो एक तरीके से हमने ये प्रोग्राम बना दिया। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 10 प्रिंट कर रहा है। तो एक तरीके से हमने पहला प्रोग्राम इसका बना लिया है। ओके, एक बार रिवाइज करते हैं इसको। तो इस रिवीजन में देखिए ये कैसे रन हुआ कि ये फॉर लूप का पहला स्टेटमेंट सबसे पहले रन हुआ, ये स्टेटमेंट, और ये कितनी बार रन हुआ, सिर्फ एक बार। तो एक बार रन होने से i को वैल्यू मिल गई 0, राइट। अब इसके बाद में ये कंडीशन चेक हुई। अब ये कंडीशन डिसाइड करेगी कि लूप के अंदर जाना है या नहीं जाना। तो i इज 0 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन सही है, ट्रू है। तो इसका मतलब लूप की ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कि पहली बार ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। और ये बॉडी क्या कहती है कि सी आउट i, तो ये 0 प्रिंट कर देगा क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज 0, और उसके बाद ये कॉमा लगा देगा क्योंकि सी आउट
जो भी स्ट्रिंग आप लिखते हैं कोटेशन मार्क के अंदर उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है, राइट। अब इतना काम होने के बाद में ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, ये स्टेटमेंट। ये क्या स्टेटमेंट है? आई प्लस प्लस। अब आपको पता ही है कि आई प्लस प्लस क्या करता है, आई को इंक्रीमेंट करता है। तो आई की जो इनिशियल वैल्यू 0 थी अब वो वैल्यू 1 हो चुकी है, राइट। और अब लूप में जाना है कि नहीं वो कंडीशन डिसाइड करेगी। तो आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये बात सही है। ये बात सही होने की वजह से ये लूप की बॉडी में फिर से एंटर कर जाएगा, तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी और कॉमा लग जाएगा। तो आप देखिए 0 के बाद में 1 प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे जाके जब ये आई की वैल्यू 11 हो जाती है आई प्लस प्लस करने से, तो 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर इस लूप से हम बाहर आ जाते हैं, और बाहर मतलब ये इस करली ब्रैकेट के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो ये प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो ये प्रोग्राम होपफुली आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम फॉर लूप 10 प्रोग्राम्स बना के समझेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं कि हमारी लिस्ट में क्या क्या प्रोग्राम है। मैंने लिस्ट टाइप कर रखी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें यहाँ 10 प्रोग्राम्स हैं। देखने से ये बड़ी क्रिप्टिक लग रही है लिस्ट, जैसे ये बहुत ही कुछ बड़ा काम करना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने ये एक प्रोग्राम किया है इसमें ही एक एक दो दो माइनर चेंजेस करके आप ये पूरे के पूरे प्रोग्राम्स बना पाएंगे, राइट। तो चलिए पहला प्रोग्राम देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ये फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। तो इस फर्स्ट प्रोग्राम में आपको लिखना है कि प्रिंट 1 2 3 अप टू n, मतलब हमको नंबर्स प्रिंट कराने हैं। कहाँ तक? n तक, राइट। तो इस प्रोग्राम को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टाइप करते हैं प्रोग्राम फिर से। तो मैं इसको कमेंट में यहाँ लिख देता हूँ कि हम क्या प्रोग्राम बनाना यहाँ चाह रहे हैं। तो पहला प्रोग्राम हमारा है कि प्रिंट 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n, राइट। तो ये देखिए, ये एक ऐसी बात है कि जैसे किसी बच्चे से आप कहें कि मुझे गिनती सुनाओ, है ना, काउंटिंग बताओ, आप मुझे कहाँ तक बताओ। तो आपने कहा कि 10 तक बताओ। 10 तक बताओ माने n की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो उसको क्या क्या प्रिंट करना है? उसको 1 2 3 4 कहाँ तक जाना है? उसको 10 तक जाना है, राइट। लेकिन आपने उसको कह दिया कि नहीं भाई, आप n की वैल्यू 50 मानो। तो अगर n की वैल्यू 50 है तो वो काउंटिंग कहाँ तक जानी चाहिए? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये जानी चाहिए 50 तक। तो ये जनरलाइज प्रोग्राम हो गया। जैसे अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो 0 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर रहा था। आप उसको एक बार रन कर लीजिए या 10 बार रन कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे n, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n वो उतने नंबर्स हमको प्रिंट करके देगा। और इसमें शुरुआत हमने 0 से की थी, तो अब हमको शुरुआत कहाँ से करनी है? इसको 1 से करनी है, राइट। तो देखिए हम इसे बहुत ही माइनर चेंजेस करेंगे तो ये प्रोग्राम बन जाएगा। तो बनाते हैं प्रोग्राम इसका। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, क्या करना है आपको कि i इक्वल्स 0 की जगह इसकी शुरुआत 1 से करनी है, क्योंकि i की इनिशियल वैल्यू हम क्या लेना चाहते हैं? 1। तो पहली बार में इसको वैल्यू मिल जाएगी 1, और इसको 10 तक नहीं जाना है। कहाँ तक जाना है? इसको n तक जाना है, राइट। अब बाकी इस प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी शुरुआत 1 से होगी और ये n तक जाएगा। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, पूरा जो भी वैल्यू n की होगी, राइट। लेकिन n की वैल्यू क्या होगी? तो आप समझते ही हैं कि यहाँ पर मुझको एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि n की वैल्यू हम किस में स्टोर करेंगे? तो n में स्टोर करेंगे। और यहाँ पर c in n, मतलब इसको रन करते समय हम n की वैल्यू दे देंगे। अब आपको पता ही है कि JDoodle में जो भी हमको c in में इनपुट देना होता है उसके लिए ये जगह है स्टैंडर्ड इनपुट्स। तो मैं यहाँ देखिए लिखता हूँ 10,
और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ 10 दिया तो आप यहाँ आउटपुट विंडो में देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर की विंडो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 10 इसको परफेक्टली प्रिंट कर देता है। ये प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इसी को मैं 10 को अगर 50 कर दूं, राइट, तो ये सी इन एन लिखने से एन की वैल्यू यहाँ से ये जो वैल्यू आपने लिखी हुई है 50, ये वैल्यू यहाँ से इस एन को मिल जाती है सी इन स्टेटमेंट रन होने पर। तो एन की इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, राइट। तो अब 50 होने से ये लूप कितने टाइम्स चलेगा, ये n मीन्स 50। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट i लेस देन इक्वल टू n मीन्स इस प्रोग्राम के लिए हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया i लेस देन और इक्वल टू 50। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू 50 से बड़ी नहीं हो जाती, इसका मतलब 51 नहीं हो जाती, राइट। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन कीजिए इसको। देखिए प्रोग्राम रन होगा तो ये आगे तक ये वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। ये इसको मैंने विंडो यहाँ पर है ना, तो ये पूरा 50 तक प्रिंट हो गया। यू कैन सी दिस, राइट। तो इस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। अब इसको 50 की जगह अगर हम इसको 5 कर दें, मतलब n की वैल्यू 5 हो गई, राइट, और इसको हम रन करें तो आप देख सकते हैं कि काउंट इस बार सिर्फ 5 तक ही आएगा आउटपुट में। सो काउंट इज, यू कैन सी हियर, यस 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फॉर लूप समझ में आना शुरू हुआ होगा कि फॉर स्टेटमेंट जब भी लिखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें लिखते हैं। पहली वाला जो स्टेटमेंट होता है, जैसे i इक्वल्स 1 लिखा है मैंने जो यहाँ पे, ये एक ही बार रन होता है और लूप के अंदर जाना है कि नहीं जाना वो ये कंडीशन डिसाइड करती है दूसरे नंबर की। और जब लूप एक बार जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में ये कंडीशन इंप्लीमेंट होती है। मतलब जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ लिखते हैं, जैसे i प्लस प्लस, अगर यहाँ पर आप लिख दें i इक्वल्स i प्लस 2, तो i इक्वल्स अगर 1 है तो उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा। तो i प्लस प्लस का मतलब होता है i इक्वल्स i प्लस 1, इसलिए i हर बार एक वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो अब हम अगले प्रोग्राम की ओर चलते हैं। और अगला प्रोग्राम क्या है, अगला प्रोग्राम ये है कि ये हमको 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n ये प्रिंट नहीं कराना है। क्या प्रिंट कराना है कि 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर कुछ नहीं होता, 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1, राइट। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और n स्क्वायर का मतलब हो गया n मल्टीप्लाइड बाय 2। ये गलत लिखा मैंने, 3 स्क्वायर का मतलब, नो दैट्स करेक्ट, n स्क्वायर मीन्स n इज मल्टीप्लाइड बाय n। तो अगला प्रोग्राम हमको ये बनाना है, ठीक है। अब इसको देखिए, कभी भी प्रोग्राम बनाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमको करना क्या है। प्रोग्रामर एक प्रोग्राम को तभी बना सकता है जब उसको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई और उसका सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे अगर हम n की वैल्यू किसी को 5 दे दें तो हम उससे क्या चाहते हैं, हम उसको ये चाहते हैं कि 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। दीज वैल्यू शुड बी प्रिंटेड। ये प्रोग्राम हमको बनाना है। मतलब n की वैल्यू हम कितनी देने वाले हैं, n की वैल्यू 5 देने वाले हैं और प्रिंट क्या कराना है, शुरुआत करनी है 1 से, है ना। तो 1 इंटू 1 प्रिंट कराना है, उसके बाद 2 इंटू 2 प्रिंट कराना है और आगे बढ़ते चले जाना है। इसको जाना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 तक। ये प्रोग्राम हमको बनाना है। तो अगर आपको प्रोग्राम करना क्या है ये समझ में आया, तब आगे बढ़ते हैं। और इस प्रोग्राम में देखिए चेंजेस कहाँ करने हैं, बस इतनी सी बात अगर हमको क्लिक होती है तो ये प्रोग्राम हमारा 1 सेकेंड में बन जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इस लूप में फर्स्ट टाइम में क्या प्रिंट होने वाला है 1, दूसरी बार में जो पुराना प्रोग्राम लिखा था वही का वही प्रोग्राम है। तो देखिए मैं इसमें एक माइनर चेंज करता हूँ, दिस इज i मल्टीप्लाइड बाय i। तो पहले i प्रिंट हो रहा था, मतलब जब i की वैल्यू 1 थी यहाँ पर तो 1 प्रिंट हो रहा था। अब उस 1 के स्थान पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप, है ना। पहले जब अकेला i लिखा था
तो अगर i की वैल्यू 1 है, 1 थी तो 1 प्रिंट हो रहा था यहाँ पे। लेकिन अगर अब 1 की जगह आपने क्या लिख दिया, सी आउट i इंटू आई, मतलब 1 इंटू 1 विल बी प्रिंटेड। सो 1 इंटू 1 इज सिंपली 1। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इंस्टेड ऑफ 2 बीइंग प्रिंटेड हियर इट विल बी प्रिंटिंग 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4। तो देखिए आप इतना माइनर चेंज करने से आपका दूसरा प्रोग्राम बन जाता है, राइट। सो दिस प्रोग्राम इज डन। तो दिस इज आवर सेकेंड प्रोग्राम इन दी फॉर लूप। तो अगर आपको पहला प्रोग्राम समझ में आया तो आपको दूसरा भी आसानी से समझ में आ गया, है ना। अब इसकी तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं। तो तीसरी एक्सरसाइज क्या है, हम चलते हैं अपनी लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में। तो तीसरी एक्सरसाइज कहती है, लुक एट दिस। एक मिनट मैं इसको स्क्रीन क्लियर करता हूँ। यस, सो नाउ लुक एट दिस थर्ड एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज। तो देखने में डिफिकल्ट है ये। पहले हमने 1 2 3 प्रिंट कराया n तक, फिर हमने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्रिंट कराया। अब हमको प्रिंट कराना है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब। तो ये मैं इस प्रोग्राम को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्लीज डू इट योर सेल्फ, राइट, प्लीज डू इट योर सेल्फ। तो वापस चलते हैं विंडो पे। थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो देखिए अब ये प्रोग्राम चेंज हो गया हमारा, और क्या प्रिंट कराना है आपको यहाँ पर 1 इंटू 1 नहीं, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्रिंट कराना है। उसके बाद में कराना है आपको प्रिंट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 and so on, and this is n multiplied by n multiplied by n। ये प्रिंट कराना है आपको। तो क्या फ़र्क आया? फ़र्क ये आया कि जब पहली बार में आप i प्रिंट करा रहे थे, दूसरी बार में आप i स्क्वायर प्रिंट कराने लगे। और i स्क्वायर को कैसे लिखते हैं C++ में? इसको लिखते हैं i मल्टीप्लाइड बाई i। और ये चेंज आपने कहाँ किया? यहाँ पे किया। अब जब आपको i क्यूब प्रिंट कराना है तो i क्यूब इज नथिंग, it is I multiplied by I and that is multiplied by I। ये चेंज भी आपको यहीं करना है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। ये चेंज आपको खुद करना है और इस प्रोग्राम को रन करके देखना है। तो आपने देखा कि बहुत ही कम समय में अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आपने 1 2 3 अप टू n भी प्रिंट कराना सीख लिया। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भी अप टू n स्क्वायर प्रिंट कराना सीख लिया। और 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब, ये भी होपफुली आप इसको बना लेंगे। अब ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही उस डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपको वहाँ खुल जाएगा नीचे। अब उसी में आप एडिट करके इसको रन करके देख सकते हैं, या उसको आप कॉपी कर लीजिए, एक jdoodle.com खोल लीजिए, उसमें अपना लॉगिन बना लीजिए और इस प्रोग्राम को वहाँ कॉपी पेस्ट कर लीजिए। फिर इसमें चेंजेस करके अपना प्रोग्राम बनाइए और उसको सेव कर लीजिए। तो आपके पास वो ऑनलाइन प्रोग्राम हमेशा अवेलेबल हो जाएगा, राइट। अगर आपको अभी भी ये मुश्किल आ रही है कि ये सी आउट स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा या दूसरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको मेरी जो ये प्लेलिस्ट है C++ प्रोग्राम्स की, वो देखनी पड़ेगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो उनको आप एक तरफ से अगर वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको C++ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, राइट। अब ये 3 प्रोग्राम्स करने के बाद में हम चौथे प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं कि फॉर लूप से हम चौथा प्रोग्राम कैसे करेंगे। और वो चौथा प्रोग्राम भी देखिए इसमें बहुत छोटा सा चेंज करके वो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रोग्राम देखते हैं क्या बनाना है हमारी लिस्ट में। तो देखते हैं फोर्थ प्रोग्राम, है ना। फोर्थ प्रोग्राम में मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, आप देखिए 2 4 6 अप टू n। अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, हम इवन नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं। शुरुआत कहाँ से करना चाहते हैं, मीन्स ये प्रोग्राम मेरा चेंज हो गया। ये अब हम कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, 2 प्रिंट कराना चाहते हैं, 2 के बाद में 4 प्रिंट कराना चाहते हैं, 4 के बाद में 6 प्रिंट कराना चाहते हैं, और कहाँ तक जाना चाहते हैं, आगे जाके n तक प्रिंट कराना चाहते हैं। n का मतलब हो गया कि जैसे किसी ने आपको बोला कि भाई हम मुझको आप 10 तक सारे इवन नंबर प्रिंट कीजिए। इवन नंबर आप जानते हैं कि सम संख्याएं
जो कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर n की वैल्यू किसी ने आपको 10 दे दी तो आपको क्या प्रिंट करना है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और किसी ने अगर 10 की जगह 11 दे दी n की वैल्यू आपको, तो भी चूंकि 11 इवन नंबर नहीं होता तो भी आपको यही प्रिंट करना है, राइट। अब देखिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं, और इस प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मैं इनिशियल वैल्यू चेंज करता हूँ। आप देखिए जो i की शुरुआत हमने कहाँ से की थी, कि i की शुरुआत हमने 1 से की थी, तो i की शुरुआत 2 से कर देते हैं, राइट। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज 2। इस कंडीशन में कोई चेंज नहीं करना, कहाँ तक जाना है हमको, n तक जाना है, राइट। लेकिन i का जो इंक्रीमेंट हर बार 1 हो रहा था, तो उस इंक्रीमेंट को हम क्या कर देते हैं कि i इक्वल्स i प्लस 2, राइट। मतलब i में एक ऐड करने की बजाय हर बार 2 ऐड करना है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे स्क्वायर्स नहीं चाहिए इवन नंबर की, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन हटा दिया यहाँ पे। अब आप देखिए इसको, है ना, ये डिजायर्ड आउटपुट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू प्रोड्यूस, क्योंकि i की इनिशियल वैल्यू इज 2, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू n से कम होगी, और हर बार इंक्रीमेंट कितना होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा। इसको रन करते हैं। यू कैन सी हियर कि इसमें क्या मिस्टेक हुई, क्योंकि मैंने यहाँ 5 दे रखा था, स्टैंडर्ड इनपुट पहले से 5 लिखा हुआ था। अगर ये 5 है तो 5 तक इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 एंड 4, तो आउटपुट इज करेक्ट। अब इसको मैं 5 हटा के यहाँ 10 लिख देता हूँ। यू कैन सी द आउटपुट इज 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसको मैं अगर 13 कर देता हूँ तो योर आउटपुट हैज़ टू बी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम भी हमारा हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है ना। नेक्स्ट प्रोग्राम, अच्छा ये अभी मैंने इवन नंबर्स प्रिंट किए थे। अब जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो कहता है कि मुझे इवन नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे क्या नंबर्स चाहिए, मुझे चाहिए ऑड नंबर्स। ये नंबर्स प्रिंट करने हैं, राइट। मतलब शुरुआत कहाँ से होनी है, 1 से, जाना कहाँ तक, n, हर बार 2 ऐड करना है। तो ये प्रोग्राम भी मैं डू इट योरसेल्फ की कैटेगरी में डाल के आपको देता हूँ, या आप इसको खुद करने में समर्थ होंगे। मतलब इनिशियल जो फॉर लिखेंगे उसमें इनिशियल वैल्यू कहाँ क्या लेंगे, 1। कंपैरिजन में तो वही लिखेंगे कि i लेस देन और इक्वल टू n लिखेंगे, और ईच टाइम यू विल ऐड i इक्वल्स i प्लस 2। अब ये चेंजेस कहाँ करने हैं, उसी प्रोग्राम में जो मैंने अभी तक किया। तो ये प्रोग्राम डू इट योरसेल्फ है और आपको खुद से करना है, राइट। चलिए अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम मेरा ये है कि मैंने आपको एक वैल्यू m दी, m, और एक वैल्यू n दी। इसके बीच के मुझे सारे नंबर्स प्रिंट कराने हैं। और यहाँ पर ये भी कह सकते हो आप कि m इज एक्चुअली लेस देन n, मतलब हमको m की वैल्यू ऐसी देनी है जो n से छोटी हो, राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आएगी हम उसका प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे। तो इस प्रोग्राम के लिए हम इमेजिन करते हैं कि अगर m की वैल्यू किसी ने आपको 4 दे दी और n की वैल्यू आपको 11 दे दी, तो क्या आउटपुट चाहिए, 4, 5, 6, आगे बढ़ते जाइए और पूरा 11 तक। इतना आसान प्रोग्राम आपको ये बनाना है। इस प्रोग्राम को बनाने में भी कुछ चेंजेस वहाँ पे आपको करने हैं, राइट। तो चलिए हम उन चेंजेस को वहाँ करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो वी आर गोइंग बैक टू आवर प्रोग्राम नाउ, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 वेरिएबल्स चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि m से लेके n तक, राइट, ऑल नंबर्स, दिस इज आवर प्रोग्राम। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल लिया था हमने m, अब यहाँ 2 वेरिएबल्स हो गए, तो यहाँ पे m और n 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, राइट। और यहाँ जो cin स्टेटमेंट एक ही था, cin n, इसके साथ एक cin स्टेटमेंट और लिख देते हैं, तो cin एंड दैट इज m। मतलब हमको अब 2 वैल्यूज चाहिए इस प्रोग्राम में, m और n। तो यहाँ इनपुट भी 2 देने पड़ेंगे, जैसे कि हमको एक इनपुट दे देंगे हम, अगर शुरुआत की वैल्यू 5 दे दी m की और बाद की वैल्यू 10 दे दी, तो इनपुट भी 2 देने पड़ेंगे। बस अब जो चेंज करना है वो इस बीच में करना है आपको, इस बीच में।
तो शुरुआत कहाँ से करनी है इनिशियल वैल्यू, तो आई शुड बी m, राइट। और जाना कहाँ तक है, i लेस देन इक्वल टू n, और आपको सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं तो आपको लिखना है i प्लस प्लस, है ना। i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, i इक्वल्स i प्लस 1, तो वो भी लिख सकते थे लेकिन हमको ये लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है C प्लस प्लस में या C लैंग्वेज में, i प्लस प्लस दैट मीन्स i इक्वल्स i प्लस 1 और C आउट। तो राइट, अब देखिए ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है कि इट विल टेक इनिशियल वैल्यू ऑफ i एज व्हाट, m, इनिशियल वैल्यू एज m, और कंपेयर, और हर बार i को 1 से इंक्रीमेंट करेगा और कहाँ तक जाएगा, इस वैल्यू तक, जब तक कि i की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है, ये लूप चलता रहेगा। तो शुरुआत में i की वैल्यू m है तो जो वैल्यू m में होगी वो प्रिंट होगी, फिर m प्लस 1 प्रिंट होगी, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप इसको होपफुली आपको शायद समझ में आया होगा ये, राइट। अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो m की वैल्यू अगर 5 है और n की वैल्यू 10 है तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको अगर एग्जीक्यूट किया तो इसमें कुछ मिस्टेक है ना। तो एपरेंट मिस्टेक है CI इन m, इसके बाद मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो मैं सेमी कॉलन इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। तो 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इट प्रिंट्स इट करेक्टली, है ना। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि आप 50 से लेके 55, m की वैल्यू 50 और n की वैल्यू 55 ये प्रिंट करने हैं, तो देखिए आप ये 50, 51, 52, 53 एंड सो ऑन अप टू 55 ये वैल्यूज ये सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा, राइट। अब आगे अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो सेवेंथ प्रोग्राम क्या है, सेवेंथ प्रोग्राम इज कि आपको प्रिंट करना है 20, 19, 18 अप टू 1। ओके, यस, तो इसको भी बना लेते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा, ये प्रोग्राम आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए तो आई की शुरुआत कहाँ से करनी है, m से नहीं करनी, 20 से करनी है। जाना कहाँ तक है, 1 तक, लेकिन कंडीशन भी चेंज होनी है कि i जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तब तक इस लूप को चलाना है, राइट। तो शुरुआत की वैल्यू 1, नेक्स्ट 19 प्रिंट करनी है तो आपको प्लस प्लस नहीं करना है, क्या करना है, i माइनस माइनस। चलिए करके देखते हैं। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज व्हाट, m और n की ज़रूरत नहीं है, और तो हटा देते हैं इस स्टेटमेंट को, है ना। और हटा भी सकते हैं या इसको कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको हटाना या कमेंट करना एक ही बात है, तो इसको कमेंट कर देता हूँ। और अगर आपको ये चीज़ें फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि अगर आपको कमेंट नहीं पता क्या होता है तो ये सारे मेरे शुरू के प्रोग्राम्स जो इस सीरीज़ में हैं उनमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए कि दोनों स्टेटमेंट्स नहीं हैं क्योंकि यहाँ m और n की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो ये m और n हटा दिया। और इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज़ 20, तो सबसे शुरू की वैल्यू i की 20 हो जाएगी। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, या इसको लिख सकते हैं जब तक ये ग्रेटर दैन 0 है। और हर बार i की वैल्यू एक एक कम होती जाएगी, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस माइनस, राइट। तो अगर शुरुआत की वैल्यू i की 20 थी तो अगली बार हो जाएगी 19, अगली बार हो जाएगी 18 और 1 भी जाएगी, और लास्ट में i की वैल्यू इज गोइंग टू बिकम 0। द मोमेंट इट बिकम 0 यू विल कम आउट ऑफ द लूप। अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखिए ये प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, राइट। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20, 19, 18 एंड सो ऑन एंड इट इज गोइंग अप टू ये पूरा ऑफ कोर्स 1 तक जा रहा है ये। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई, राइट। अब हम अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये डू इट योर सेल्फ, मैंने लिख दिया आपके लिए, है ना, कि आपको अब क्या प्रिंट कराना है, आपको 20 के बाद में 19 प्रिंट नहीं कराना है, राइट। तो आपको 20 फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करानी है। जाना कहाँ तक है, 2 तक है, राइट। और आपको हर बार वैल्यू 2 कम करनी है, मतलब 20 के बाद 18 और 18 के बाद 16 एंड सो ऑन, ऐसे आपको जाना है। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ i कितनी हो जाएगी, 20, राइट। और बीच में कंडीशन क्या मैच करोगे आप, आपको तब तक प्रिंट करना है, तब तक, राइट, जब तक कि i की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 है। और i की वैल्यू बढ़ाना नहीं है, कम करनी है। तो कितनी कम करनी है हर बार, 2, तो i इक्वल्स i माइनस 2,
ये मैंने आपको हिंट दे दिया वो प्रोग्राम लिखने के लिए। जो फॉर में 3 चीज़ें लिखनी होती हैं फॉर में, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, वो इन्हीं में से हैं जो मैंने आपको अभी बताया। आप चेंजेस कर दीजिए, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, राइट। फिर हम अगला प्रोग्राम देखते हैं। तो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, डू इट योरसेल्फ के बाद में, राइट, प्रिंट दी टेबल ऑफ n। तो प्रिंट दी टेबल ऑफ n। तो n की टेबल का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको n की वैल्यू 2 दी है तो आपको 2 की टेबल बनानी है, माने 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड सो ऑन अप टू 20 तक जाना है आपको। अगर किसी समय आपको n की वैल्यू 5 दे दी तो इनिशियल वैल्यू ऑफ 5 इज 1, तो 5 1s are 1, 5 2s are 10 एंड सो ऑन आपको 50 तक जाना है। और कंप्यूटर को अगर अब इसको 5 की जगह अगर आप इस नंबर को कुछ 5 1 6 1 दे देंगे तो वो उसी तरह से उसका भी प्रोग्राम यहाँ पर प्रिंट कर देगा, राइट। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम वापस चलते हैं अपने IDE पे, राइट। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ और इसको इतने प्रोग्राम्स बनाने के बाद में आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी और आप उनको खुद से भी ट्राई कीजिए प्रोग्राम में चेंजेस करके, और आप देखिएगा कि आप इनको कर सकेंगे। तो मैं ये स्टेटमेंट्स हटा देता हूँ, थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो मैंने ये इसको प्रोग्राम को यहाँ पे लिया मैंने। नाउ यू नीड वन वेरिएबल एज I एंड वन वेरिएबल एज इंटीजर n सेमीकोलन, राइट। n क्या नंबर है जिसकी टेबल आपको प्रिंट करानी है, और इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे लूप की? लूप की शुरुआत 1 से होगी एंड I लेस देन और इक्वल टू 10, और यहाँ पर कर देंगे I प्लस प्लस। तो एक्चुअली ये अपना पहला प्रोग्राम यही था कि लूप 1 से शुरुआत होकर के 10 तक जा रहा था और एवरी टाइम I की वैल्यू 1 बढ़ रही थी, मतलब पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3। अब देखिए इसमें माइनर चेंज करते हैं, यहाँ पे 1 प्रिंट कराने के जगह पर हम प्रिंट कराते हैं 1 into n। तो लूप में पहली बार ये 1 से n को मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी बार 2 से n को मल्टीप्लाई करेगा, तीसरी बार 3 से मल्टीप्लाई करेगा एंड सो ऑन, 10वीं बार 10 से मल्टीप्लाई करेगा। यही तो टेबल होती है। इसको रन कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे कोई एक नंबर देते हैं जिसकी टेबल हमको पता है कि क्या होती है। तो मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप आउटपुट देखिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब 0 0 प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर इनपुट नहीं दिया। यहाँ पर मुझसे CIN ये स्टेटमेंट मैं देना भूल गया। ऐसा देने की वजह से ये जो 4 वैल्यू थी ये n को नहीं मिली। अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुली रन हो गया। शुरुआत 4 से हुई, फिर 8 12 एंड सो ऑन इतने तक। अब कंप्यूटर के लिए अगर आप इसको बोलेंगे 40 की टेबल लिख दो तो इट इज़ वन एंड सेम थिंग। n की वैल्यू उसको 40 मिल जाएगी तो वो 40 की टेबल लिख देगा, राइट। आप देख सकते हैं इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू ऐसे 4 3 2 1 भी दे देंगे तो कंप्यूटर को इट हार्डली मेक्स इन डिफरेंस, वो इस नंबर की टेबल प्रिंट कर देगा। ये प्रोग्रामिंग का एडवांटेज है, राइट। चलिए अब जो प्रोग्राम हमारा बचा हुआ है उसको भी हम रन करके देखते हैं। तो एक्चुअली ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम सॉल्व कर दिया, राइट। अब एक लास्ट प्रोग्राम 10th प्रोग्राम, आउटपुट I love C++, इसको 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। मैंने लूप को कितनी बार रन करना है? 10 टाइम्स। मतलब फॉर I equals 1, I less than or equal to 10, I++, ये फॉर लूप लिखना है। अंदर सी आउट में आपको ये लिख देना है। तो इतना हिंट मैंने आपको कर दिया, पर मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम आप खुद से बनाएं, राइट। तो ये दिस कंप्लीट्स दिस वीडियो। और एक फॉर लूप पे मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसके जस्ट बाद मिल जाएगा, उसमें हम इसी तरह से कुछ और भी प्रोग्राम्स फॉर लूप के करेंगे। तो आपको फॉर लूप भी समझ में आएगा और कुछ लॉजिक बनाने की टेक्निक भी आपको उसमें समझ में आएगी। तो आई एंड दिस वीडियो हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।